तो दोस्तों गर्म कपड़े में क्या होता है, हर एक तरीके के कपड़े होते हैं हमारे, प्रिंटेड, नॉर्मल प्रिंटेड, प्लेन कपड़ा होता है। तो किस तरीके से हमें गर्म कपड़े में सूट की कटिंग करनी चाहिए, आज की वीडियो में हम आपको फुल डिटेल में सिखाएंगे। आज की वीडियो में हम आपको सिखाएंगे 3 तरीके से गर्म सूट की कटिंग करना। तो हेलो गाइस, कृष्णा बुटीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको ऐसे 3 तरीके सिखाएंगे जिसकी मदद से दोस्तों आप किसी भी तरह के गर्म सूट कटिंग कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से। अगर आप हमारी छोटी सी वीडियो अच्छे से वॉच करेंगे तो आप एक ही बार में ही सीख जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर देना, जिससे कि हमारी नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे। आइए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट और सीखते हैं कुछ नया। जैसे दोस्तों यहाँ पर ही हमारे सूट के कपड़े हैं। सबसे पहले दोस्तों जी हमारा है कपड़ा, प्लेन कपड़ा है सूट का, गरम ये कपड़ा है हमारा, ठीक है। नॉर्मल हमारा प्लेन कपड़ा भी हो सकता है गरम का, अब उसमें कैसे कटिंग करेंगे वो भी मैं आपको समझाऊंगा। और यहाँ पर दूसरा जो कपड़ा है वो हमारा प्रिंटेड है, नीचे इस तरीके से बॉर्डर है और यह हमारा प्रिंट है। अब इसमें हम कैसे कटिंग कर सकते हैं सूट की वो भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। अब तीसरा कपड़ा दोस्तों हमारा ये फूल पत्ती वाला, जैसे इसमें बड़े बड़े फूल बने हुए हैं, इसमें हमारा अलग तरीके से प्रिंट करा हुआ है। तो दोस्तों गर्म कपड़े में क्या होता है, हर एक तरीके के कपड़े होते हैं हमारे, प्रिंटेड, नॉर्मल प्रिंटेड, प्लेन कपड़ा होता है। तो किस तरीके से हमें गर्म कपड़े में सूट की कटिंग करनी चाहिए, आज की वीडियो में हम आपको फुल डिटेल में सिखाएंगे। अब जैसे दोस्तों मैं इसको कपड़े को खोल के दिखाता हूँ। यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से ये हमारा कपड़ा है, ठीक है। इस जगह पे ये हमारा कपड़ा है, ये हमारा फ्रंट पल्ला है। अब किस तरीके से इसमें हमारी फ्रंट पल्ला, बैक पल्ला, बाजू किस तरीके से निकाली जाएंगी, कैसे हमें समझना चाहिए, सूट की कटिंग हमें कैसी करनी चाहिए। जैसे क्या होता है इसमें हमारे कई सारे प्रिंट दे देते हैं, लेकिन हमें समझ में ही नहीं आता बैक पल्ला कौन सा और फ्रंट पल्ला कौन सा है और किस तरीके से हमारी बाजू कटिंग होगी। इसका अलग फॉर्मूला है, ठीक है, अलग तरीके से इसमें हमारा फ्रंट दे रखा है। अब आगे वीडियो में आपको पता चलेगा किस तरीके से हमें बैक पल्ला कटिंग करना है और कैसे हमारी बाजू निकलेंगी, ठीक है। ये पल्ला मैं साइड में हटाता हूँ। अब दूसरा कपड़ा ये है हमारा, ठीक है। दूसरे कपड़ा भी मैं खोल के आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से इसमें हमारा प्रिंट दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर आपका नीचे पूरा बॉर्डर दे रखा है, इस तरीके से बॉर्डर है, पीछे भी हमारा बॉर्डर है। तो इसमें भी दोस्तों हमें समझ में नहीं आ रहा किस तरीके से हमारा बैक पल्ला, फ्रंट पल्ला कटिंग होगा, क्योंकि दोस्तों हम काम करते रहते हैं तो हमें आइडिया हो जाता है सूट कटिंग करने का। चाहे आपका प्रिंटेड कपड़ा हो या फिर आपका प्लेन कपड़ा हो, प्लेन कपड़े पे हमारी नॉर्मल कटिंग हो जाती है सूट की। लेकिन दिक्कत कब आती है, जैसे अब नया काम सीखते हैं, ठीक है, बिगनर होते हैं, ज़्यादा हमें जानकारी नहीं होती है कटिंग करने के लिए कपड़े में, तो हमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है सूट की कटिंग करने में। क्योंकि दोस्तों प्लेन कपड़ा जब हम कटिंग करते हैं तो नॉर्मल हम कहीं से भी कटिंग कर देते हैं, हमारी सूट की कटिंग अच्छे से हो जाती है। लेकिन जब हमारे पास प्रिंटेड कपड़ा आता है, इस तरीके के हमारे कपड़े आते हैं, गरम सूट या प्रिंटेड सूट हो आपका, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं किस तरीके से हमें सूट की कटिंग करनी है। तो यही चीज़ दोस्तों मैं आज की वीडियो में डिटेल में सिखाऊंगा। ये दोस्तों दोनों पल्ले मैं साइड में कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों सबसे पहले आपको सिखाता हूँ प्लेन कपड़ा नॉर्मल किस तरीके से हमें कटिंग करनी चाहिए और बाजू हमारी किस तरीके से निकलेंगे वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले दोस्तों हमें क्या होता है, जब भी हम सूट की कटिंग करते हैं तो हमें सूट का नाप लेना होता है, ठीक है। या तो आपका सिला हुआ सूट हो सकता है या फिर आपका बॉडी का नाप हो सकता है। जैसे यहाँ पर ये हमारा सिला हुआ सूट है, ठीक है, आपका हो सकता है या कस्टमर का हो सकता है सूट। तो जब आपका सूट हो तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जैसे ये हमारा सिला हुआ सूट है तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको हिप साइज नापनी है। यहाँ पर आपके चाक ओपन होते हैं, उस जगह पे हमारी होती है हिप। तो हिप साइज इस तरीके से नापने के बाद यहाँ पर टोटल आ रही है हमारी 17 इंच। अब 17 इंच में हम 2 इंच ऐड करेंगे तो यहाँ पर टोटल जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा 19 इंच, ठीक है। तो 19 इंच इस तरीके से, जैसे सिला हुआ सूट है तो हमने इसमें नापने के बाद, हिप नापने के बाद, जैसे इसमें हमारा आया हिप साइज 17 इंच आया, इसमें हमें 2 इंच प्लस करना है या फिर आप 2.5 इंच भी प्लस करते हैं। टोटल जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 19.5 इंच, ठीक है। 19.5 इंच हमारा तैयार आ गया हिप साइज। अगर आपका सिला हुआ सूट है तो इस तरीके से आप माइनस प्लस कर सकते हैं। अब यहाँ पर बारी आती है, अगर आपका बॉडी का नाप हो तो किस तरीके से लेना है। अगर बाई चांस आप क्या करते हैं, जैसे यहाँ से हिप हमारी, ठीक है, फिटिंग में है, लेकिन हम क्या करते हैं घेरा ज़्यादा पहनना पसंद करते हैं, तो आपको क्या करना है, हिप छोड़ देना है, ठीक है। हिप का नाप फिर नहीं लेना है आपको क्या करना है, घेरे का नाप लेना है, ठीक है। इसका जो घेरा है वो है 18 इंच, ठीक है। यहाँ पर हमारा डिफरेंट हो गया, हिप यहाँ पर 17 थी लेकिन यहाँ पर घेरा हो गया हमारा 18 इंच। तो यहाँ पर क्या होगा, अंतर हो गया 1 इंच का। तो आपको क्या करना है, घेरा लेना है, घेरे में आपको 2.5 इंच प्लस करना है, ठीक है। और यहाँ पर टोटल जो हमारा आएगा वो आएगा 20.5 इंच। तो आपको 20.5 इंच के हिसाब से यहाँ पर कटिंग होगी। कैसे होगी वो मैं आपको समझाऊंगा। अब ये तो मैंने सिखा दिया आपको सिले हुए सूट के हिसाब से।
लेकिन अगर आपको बॉडी का नाप आता है, कुछ भी आपको बॉडी का नाप हो, जैसे मान के चलते हैं हिप साइज हो गए, हमारा हिप साइज हो गया हमारा बॉडी का, वो हो गया 39 इंच। ठीक है, हिप हमारी बॉडी का नाप 39 इंच हो गया, इसमें हम 3 इंच की लूजिंग देंगे। टोटल दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा हमारा 42 इंच। ठीक है, अब 42 इंच में हम 2.5 इंच की लूजिंग देंगे, यानी कि 2.5 इंच प्लस करेंगे मार्जिन, या फिर आप 2 इंच भी कर सकते हैं। टोटल यहाँ पर जो हमारी कपड़े की कटिंग होगी वो हो जाएगी 44.5 इंच। ठीक है, 44.5 इंच ये हमारा बॉडी के हिसाब से कटिंग होगा, और यहाँ पर होगा हमारी सूट की जो फिटिंग का सूट है उसके हिसाब से। अब कैसे कटिंग होगा वो मैं आपको समझाता हूँ। अब यहाँ पर भी दोस्तों रहेगा, अगर आपकी हिप साइज 42 इंच आई, अगर आपको घेरा यहाँ पर पहनना है, जैसे यहाँ पर हमारा कम ज़्यादा हो गया, तो यहाँ अगर आपको घेरा पहनना है 44 इंच, ठीक है, यहाँ पर हमारा 42 इंच है, लेकिन हिप से 2 इंच ज़्यादा पहनेंगे नीचे का दामन, तो आपको यहाँ पर 44 इंच रखना है घेरा। अब इसमें आपको ऐड कर देना है 2.5 इंच, या फिर आप 2 इंच कर सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल जो नाप आएगा हमारा वो आएगा 46.5 इंच। ठीक है, तो इस तरीके से हमें देखना होता है हिप के अकॉर्डिंग या फिर घेरे के अकॉर्डिंग। तो आप जैसे पहनना पसंद करें, जैसे कटिंग आपकी कस्टमर का नाप हो या फिर आपका खुद का नाप हो, तो उसी तरीके से आपको कटिंग करना है। ठीक है, अब यही चीज़ अगर आप अच्छे से समझ गए तो आपकी नॉर्मल सूट की कटिंग बहुत सिंपल तरीके से हो जाएगी। अब यहाँ पर मान के चलते हैं, जैसे ही हमारा है कपड़ा प्लेन, तो इसमें से हम कैसे भी कटिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर मान के चलते हैं, जैसे इसका है ज़्यादा पन्ना है इसका, ठीक है, जैसे ये हमारा डबल में कपड़ा है, प्लेन कपड़ा है अभी हमारा, तो क्या करेंगे, इसका हमारा डबल है, डबल में करने के बाद चब्बर करेंगे इसे एक तरफ से, क्योंकि जब गर्म कपड़ा होता है उसका पन्ना क्या होता है, ज़्यादा आता है, इस तरीके से ज़्यादा आता है। या फिर आपका हल्का साइज होता है, जैसे 32 इंच 34 इंच हल्का साइज होगा, तो उसमें दोस्तों क्या होता है, नॉर्मल इस तरीके से कटिंग हो जाती है, जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ। ये हमारा चब्बर में हो गया। चब्बर में करने के बाद हमें नापना होता है घेरा, जैसे इसमें हमारा घेरे के हिसाब से है, तो यहाँ पर हमने नापा, घेरा हो गया, घेरे का जो 18 इंच है हमारा घेरा, तो उसे हाफ करेंगे, 9 इंच हो गया। 9 इंच पे हमने निशान लगा दिया, और यहाँ से एक्स्ट्रा जो है हमारा मार्जिन वो 1.5 इंच प्लस कर देंगे। अगर आपका हल्का है, जैसे मान के चलते हैं 31 से 34 चेस्ट हिप साइज है आपकी, तो यहाँ पर क्या करेंगे, नॉर्मल इस तरीके से आपको चब्बर में फोल्ड करने के बाद यहाँ पर आपकी सूट की कटिंग हो जाएगी। ठीक है, घेरा हमारा यहाँ पर बन जाएगा 9 इंच। ठीक है, क्योंकि हिप है यहाँ पर हमारी कम 17 इंच है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फिक्स नाप भी आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर हमारा 2 इंच की लूजिंग भी आ जाएगी। ठीक है, ऐड करने के बाद लूजिंग भी आ जाएगी। अगर आपका घेरा है तो यहाँ पर 9 इंच आएगा, और यहाँ पर आपका 1.5 इंच प्लस भी हो जाएगा। इस तरीके से आप कटिंग कर सकते हैं। अगर आपकी हिप साइज 31 से 34 इंच तक है, तो जैसे मैंने आपको चॉपर में फोल्ड करना सिखाया, इस तरीके से आप कटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक तो तरीका ये हो गया। अब मान के चलते हैं हमारा प्लेन सूट है, लेकिन हमारा हैवी साइज है, तो उसमें क्या होगा, तरीका चेंज हो जाएगा। ठीक है, आप वीडियो को पूरा अच्छे से देखें, क्योंकि बारीकी से मैं आपको सिखा रहा हूँ। अगर आप वीडियो अच्छे से नहीं देखेंगे तो बिल्कुल आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ पर ये हमारी किनारी है, तो जब हैवी साइज होता है हमारा, तो इस तरीके से कपड़े को पूरा ओपन कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से ओपन कर लेते हैं। ये दोस्तों हमारा कपड़ा है कम। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको कपड़ा नाप के दिखाता हूँ। यहाँ पर जो हमारा कपड़ा रहेगा ये वो है हमारा 1.5 मीटर कपड़ा है। ठीक है, लेकिन हमारी जो आजकल सूट की लंबाई बनती है वो बनती है 40 इंच 44 इंच। तो नॉर्मल आपको सूट कपड़ा जो लेके आना है वो लेके आना है 2.5 मीटर का। अगर आप प्लेन सूट बना रहे हैं तो नॉर्मल जो आपका सूट में कपड़ा लगता है वो लगता है 2.5 मीटर। अगर आप लंबाई छोटी बनाते हैं तो 2.25 मीटर में भी बन जाएगा। तो इस तरीके से नॉर्मल मैं आपको तरीका समझा रहा हूँ, लेकिन जो हमारा सूट कटिंग होगा जैसे मैंने आपको पहले सिखाया उसी तरीके से ही कटिंग होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा 2.5 मीटर कपड़ा होता तो यहाँ पर हमारी लंबाई ज़्यादा होती, लेकिन जो मैं आपको तरीका समझाऊंगा सेम वही रहेगा। यहाँ पर हमारा डबल है इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर डबल करने के बाद यहाँ पर हम करेंगे चब्बर में, इस तरीके से चब्बर करेंगे अगर आपका हैवी साइज है तब, क्योंकि दोस्तों ये हमारा कपड़ा कम है तो इस तरीके से इसकी लंबाई कम है। अगर आपका 2.5 मीटर कपड़ा होगा तो आपकी लंबाई भी ज़्यादा होगी। ठीक है, अब यहाँ पर मान के चलते हैं हैवी साइज हो गया, यानी कि कहने का मतलब 42 इंच हिप है आपकी, या फिर घेरा आपका 44 इंच है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 42 इंच का हाफ करेंगे। ठीक है, अगर आप घेरा पहनना पसंद करते हैं हिप के अकॉर्डिंग तो आपको क्या करना है, 42 इंच का हाफ हो जाएगा 10.5 इंच। ठीक है, यहाँ पर हमें इस तरीके से निशान लगाना है, 10.5 इंच होगा। चौथाई भाग हम नापते हैं जब भी हम नापते हैं। ठीक है, इस तरीके से 10.5 इंच आ गया, और यहाँ पर आपको 2.5 इंच प्लस कर देना है।
इस तरीके से 2 इंच या फिर आप 1.5 इंच रखना चाहें तो 1.5 इंच भी प्लस कर देंगे। अब इसी अकॉर्डिंग यहाँ से तो हमारा कपड़ा कटिंग हो जाएगा, ये कपड़ा हमारा फिक्स आ गया। लेकिन हम क्या करेंगे, अगर आप गहरा पहनना पसंद करते हैं, ज़्यादा 2 इंच हिप के अकॉर्डिंग ज़्यादा पहनना पसंद करते हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर उसी के हिसाब से निशान लगाना है। जैसे यहाँ पर हो गया हमारा घेरा 44 इंच, तो यहाँ पर चौथाई भाग हो जाएगा हमारा 11 इंच। इस तरीके से निशान लगाएंगे और यहाँ पर 1.5 इंच से 2 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे और यहाँ पर नॉर्मल ये हमारा कपड़ा यहाँ से कटिंग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कटिंग हो जाएगा और ये जो कपड़ा हमारा बचा हुआ है इसमें हमारी बाजू नॉर्मली बन जाएंगी, थोड़ा सा जोड़ आएगा और हमारी ये बाजू निकल के आ जाएंगी। ठीक है, ये तो हो गया हैवी साइज के हिसाब से प्लेन कपड़े में कटिंग करने का तरीका। अब मैं आपको समझाता हूँ, अगर आप पहले जैसे मैंने पहले आपको तरीका समझाया था, अगर वो आप अप्लाई करते हैं तो आपकी बाजू नॉर्मल नीचे की तरफ से निकल आएंगी बिना जोड़ की। ठीक है, इस तरीके से चब्बर में था पहले मेरा। अब जितनी भी आपकी लंबाई बने सूट की, इस तरीके से यहाँ से कपड़ा कटिंग कर दें। ऊपर का जो कपड़ा रहेगा वो हमारा सूट बन जाएगा और नीचे का जो कपड़ा रहेगा उसमें हमारी बाजू बन जाएंगी। ये तो तरीका मैंने पहले समझाया वो है, और दूसरा तरीका जो था वो मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। ठीक है, इस तरीके से मैंने प्लेन कपड़े पे किस तरीके से कटिंग करते हैं वो भी मैं आपको डिटेल में समझा चुका हूँ। अब दोस्तों बारी आती है प्रिंटेड कपड़ा हो तो किस तरीके से कटिंग करें। अब जैसे दोस्तों ये हमारा प्रिंटेड सूट है, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों ये हमारे बटन लगे हुए हैं और पैच लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो इधर का हिस्सा हो जाएगा हमारा फ्रंट पल्ला, ठीक है। अगर आपका इस तरीके का सूट है तो कैसे कटिंग करेंगे वो मैं आपको समझा रहा हूँ। और यहाँ पर दोस्तों ये हमारी दे रखी है वाइट पट्टी, ठीक है। यहाँ से ये हमारी वाइट पट्टी दे रखी है। तो आपको क्या करना है, बॉर्डर से थोड़ा सा कपड़ा हटाकर और यहाँ से आपको कपड़ा कटिंग कर देना है। इस तरीके से आपके कपड़े अलग हो जाएंगे दोनों पल्ले। अब आपको क्या करना है, इस जगह से कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करेंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक पल्ला हमारा सीधा कटिंग होता है और एक पल्ला कटिंग होता है उल्टा। इस तरीके से फोल्ड करेंगे, यहाँ से हम उल्टा कर देंगे इसको, ठीक है। क्योंकि बटन है, अगर आप बटन खोल के भी इसे कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको क्या करना है, बटन हटा देना खोल के और यहाँ से आपको सेंटर मिलाना है, ठीक है। ये जो आपका प्रिंट आ रहा है फूल वाला, यहाँ से आपको सेंटर मिलाना है इस तरीके से, यहाँ से सेंटर मिलाना है इस तरीके से और यहाँ से खींच के देखना है आपको इस तरीके से, ठीक है। खींच के देखेंगे तो आपको ऊपर नीचे कपड़ा ना हो, सेंटर मिलाना है। अब यहाँ पर क्या हुआ, कपड़ा यहाँ से तो हमारा सेंटर मिल गया, ठीक है। यहाँ से हमारा सेंटर मिल गया, लेकिन आपका क्या हुआ, नीचे कपड़ा ज़्यादा कम है तो आपको इस तरीके से मिलाना है, ठीक है। मिलाने के बाद आपको क्या करना है, टोटल कपड़ा ऊपर का नाप लेंगे, यहाँ से सेंटर मिलाते हुए टोटल कपड़ा ऊपर का नापेंगे इस तरीके से। और यहाँ पर आ रहा है 15 इंच आ रहा है, तो इस तरीके से आपको नीचे की तरफ 15 इंच नापना है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, ये हमारा फ्रंट पल्ला निकल आया, ठीक है। फ्रंट पल्ला निकल आया तो यहाँ से क्या करेंगे, कपड़े को कर देंगे कटिंग। इस जगह से आपको कटिंग कर देना है। जैसे मान के चलते हैं, यहाँ पर हम बनाते हैं हैवी साइज, ठीक है। हैवी साइज यहाँ पर हम बनाते हैं तो आपको क्या करना है, नॉर्मल इस तरीके से नापना है। जैसे 42 इंच हम बना लेते हैं, हिप साइज के अकॉर्डिंग 42 इंच हम बना लेते हैं, तो 42 का हाफ हो जाएगा 21 इंच, ठीक है। 21 इंच हमारा हाफ हो जाएगा, 10.5 इंच हो जाएगा चौथाई भाग। यहाँ पर हम 2.5 इंच प्लस कर देंगे इसमें, या 2 इंच प्लस कर देंगे। इस तरीके से निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे यहाँ से कटिंग, ठीक है। आप यहाँ से भी कटिंग कर सकते हैं। अगर आपका ज़्यादा हैवी साइज है तो आपको क्या करना है, यहाँ से आपको कटिंग कर देना है, ठीक है। अगर आप नापने के बाद, नाप के अकॉर्डिंग के बाद आपको कटिंग करना है, तो मैंने जैसे आपको निशान लगाया उसी तरीके से आप निशान लगा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों इस तरीके से आप निशान लगाएंगे तो आपका क्या होगा, बाजू में जोड़ कम लगेगा, ठीक है। तो नॉर्मल दोस्तों जैसे मैंने आपको समझाया वहीं से ही आप कटिंग कर सकते हैं। एक तो तरीका ये हो गया कटिंग करने का, ठीक है। और एक तरीका होगा जो मैंने नाप लगाया है दोस्तों, जैसे मैंने ये निशान लगाया तो आपको निशान पे ही इस तरीके से कटिंग करने हैं, ठीक है। पहला तरीका था, उस तरीके से आप कटिंग कर सकते हैं और नाप कर और ऐड करने के बाद मार्जिन कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये तरीका हो गया। इस तरीके से आप कटिंग करके हटा दें तो आपका ये फ्रंट पल्ला आगे पैच बना हुआ है, इसको इस तरीके से मिला देंगे। ये हमारा फ्रंट पल्ला कटिंग हो गया। अब बारी आती है, ये हमारा कपड़ा इतना बच गया है, ठीक है। ये हमारा बच गया है, इसे करेंगे साइड में। अभी हमारी बाजू कटिंग होगी। अब बाजू कैसे कटिंग होगी वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। अब यहाँ पर दोस्तों प्रिंटेड कपड़े में हमेशा देखना चाहिए आपको फूल ऊपर की तरफ जाए। जैसे यहाँ पर फूल ऊपर की तरफ जा रहा है, एक ये तो प्रिंट दे रखा है जो नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन यहाँ से जो भी नीचे ज़्यादा फूल है वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि बॉर्डर हमारा नीचे की तरफ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसका भी सेंटर बनाना है। यहाँ से आपका जो फूल है वो इस तरीके से सेंटर बन के आना चाहिए। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से कपड़ा, क्योंकि इसमें एक सीधा पल्ला
उल्टा पल्ला कटिंग होता है, ठीक है। और बाकी आपको आइडिया लगाना है, तो यहाँ से आपका निशान दे रखा है, यहाँ पर हल्का सा प्रिंट छोड़ रखा है, यहाँ पर पूरा निशान दे रखा है, तो आप इस निशान के बराबर भी बिछाकर कटिंग कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका सेंटर ऑटोमेटिक बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से इस तरीके से बिछाने के बाद आपको नॉर्मली कटिंग कर देना है। अब कोई सा भी अपना सकते हैं तरीका, जैसे नापने के बाद ऐड करें मार्जिन, वैसे भी अपना सकते हैं, या फिर जो निशान दे रखे होते हैं फोल्ड करने के बाद उस तरीके से आप कटिंग कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, इस तरीके से आपका निकला है बैक पल्ला, ठीक है। इसको भी हम साइड में कर देते हैं। तो यहाँ पर नॉर्मली ये हमारे फ्रंट पल्ले और बैक पल्ले निकल आए। अब नॉर्मल जैसे कटिंग होती है सूट के, उस तरीके से आप सादा सिंपल कर सकते हैं, ठीक है। इसको साइड में कर देंगे। अब बाजू कैसे कटिंग होगी वो मैं आपको समझाता हूँ। अब एक पल्ला ये हो गया हमारा, ठीक है, और दूसरा पल्ला ये हो गया हमारा। यहाँ पर भी दोस्तों ज़्यादा फूल है और इधर भी दोस्तों हमारे ज़्यादा फूल है, ठीक है, और यहाँ पर है कम फूल। तो आपको क्या करना है, एक पल्ला इस तरीके से फोल्ड करेंगे आपस में, ठीक है, और दूसरा भी पल्ला इस तरीके से आपको फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद हमें क्या करना है, दोनों पल्ले आपस में मिला लें हैं, ठीक है, इस तरीके से मिला लेंगे। मिलाने के बाद हमें क्या करना है, आपस में रखने के बाद जितनी आपकी बाजू बने उतनी आपको कटिंग कर देना है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से कटिंग करेंगे। यहाँ पर आपका क्या होगा, 17 इंच हमारी बाजू बनेंगी, तो यहाँ पर ऊपर से हमारा फुल कट जाएगा। अगर आप फुल कटना नहीं चाहते हैं, अगर आप फुल कटिंग करना नहीं चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, फूल को छोड़ते हुए इस तरीके से कटिंग करना है। यहाँ से हमारा कटिंग हो गया। अब दोस्तों नीचे का कपड़ा बचा हुआ है, इसको क्या करेंगे, यहाँ से दोस्तों इस तरीके से इसका जोड़ लगाएंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारे जोड़ लग जाएंगे तो क्या होगा, नॉर्मल ये 4 जोड़ वाली बाजू कटिंग हो जाएगी। यहाँ से नॉर्मल इस तरीके से बाजू कटिंग हो जाएंगी। ये हमारा फ्रंट पल्ला बैक पल्ला कटिंग हो गया। तो दोस्तों क्या होगा, नॉर्मल सादा सिंपल तरीके से इस तरीके से ये हमारी, अगर आपका प्रिंटेड गरम कपड़ा है तो इस तरीके से कटिंग कर सकते हैं। अब बारी आती है तीसरे कपड़े की, अगर आपका ऐसे कपड़ा है तो किस तरीके से कटिंग करें। जैसे दोस्तों ये हमारा तीसरा कपड़ा है, अब इसको कैसे कटिंग करेंगे वो भी मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। थोड़ा सा दोस्तों मिलता जुलता है, जैसे मैंने आपको पीछे समझाया उसी से ही रिलेटेड कपड़ा है, वैसे ही हमारा कटिंग होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों 2 प्रिंट दे रखे हैं, एक प्रिंट इधर आ रहा है और एक प्रिंट इधर आ रहा है, तो आपको सेंटर से यहाँ से कटिंग कर देना है, ठीक है। कपड़ा आप काफ़ी ध्यान से कटिंग करें, आपको अच्छे से प्रिंट देखना है, उसी के बाद कटिंग करें, क्योंकि दोस्तों अगर आपका गलत कपड़ा कटिंग हो गया तो आपका सूट बिगड़ जाएगा। तो इस वजह से आपको अच्छे से कटिंग करना है। ये हमारे अलग हो गए। अब हमें क्या करना है, एक पल्ला तो यहाँ से हमारा कटिंग हो जाएगा, ठीक है, एक पल्ला यहाँ से हमारा कटिंग हो जाएगा। इस तरीके से सेंटर मिलाएंगे, आपको यहाँ से सेंटर मिलाना है इसका। अगर आप उल्टा करना चाहें तो उल्टा भी आप कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से क्या करें, उल्टा भी आप कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें क्या होता है, उल्टा ही हमारा कटिंग होता है, सीधी तरफ इस तरीके से कटिंग होता है, उल्टी तरफ नहीं होता है। तो आपको यहाँ से क्या करना है, इसमें आपको नाप कर ही कटिंग करना है, क्योंकि दोस्तों इसमें हमारा कोई भी फूल पत्ती नहीं है, तो इसमें हमारे जोड़ कम आएंगे। अगर आप सूट नाप के कटिंग करते हैं तो आपके जोड़ कम आएंगे बाजू में। यहाँ से हमने सेंटर मिला दिया। यहाँ से सेंटर मिलाने के बाद हमें क्या करना है, ऊपर का कपड़ा आपको नापना है इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से नापेंगे 14 इंच आ रहा है, नीचे की तरफ से नापेंगे 14 इंच आ रहा है। आप टोटल दोस्तों जितना भी आपका नाप हो सूट की फिटिंग का या सिले हो सूट का, तो आपको क्या करना है, उसका चौथाई भाग रखना है, ठीक है। 42 इंच हमारी हिप है, तो चौथाई भाग होगा 10.5 इंच, 2 इंच इसमें ऐड कर देंगे। इस तरीके से नापने के बाद जो हमारा इतना मार्जिन है उसमें हम कटिंग कर देंगे। इस तरीके से हमारा फ्रंट पल्ला कटिंग हो गया, ठीक है। आप दोस्तों सूट की कटिंग साथ में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको तरीके समझा रहा हूँ, इसलिए मैं कपड़ा कटिंग करके हटा रहा हूँ। अब यहाँ पर ये हमारी बाजू अभी कटिंग होगी, इसकी कैसे होंगी वो मैं आपको समझाऊंगा आगे। अभी ये कपड़ा दोस्तों हमारा बचा हुआ है, ठीक है। अब इसमें भी दोस्तों क्या होता है तरीका वो भी मैं आपको समझाऊंगा। जैसे इसमें दे रखा है पूरा चौड़ा बॉर्डर, ठीक है, इसमें पूरा चौड़ा बॉर्डर दे रखा है, लेकिन कई बार क्या होता है, हमारा आधा हिस्सा दे रखा होता है, इतना मान के चलते कि हमारा चौड़ा बॉर्डर हो गया इस साइड, ठीक है, चौड़ा बॉर्डर हो गया। लेकिन कई बार क्या होता है, यहाँ पर प्रिंट दिया होता है सिर्फ बाजू का पतला बॉर्डर, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों कहीं गलती से आपका गलत कटिंग ना हो जाए। तो आपको भी ध्यान रखना है कि अगर आपका बाई चांस हो सकता है कि पीछे का और आगे का यहाँ पर चौड़ा बॉर्डर हो सकता है, लेकिन जो हो सिर्फ बाजू का इतना छोटा बॉर्डर हो सकता है, लेकिन इसमें क्या है पूरा चौड़ा बॉर्डर दे रखा है। तो आपको क्या करना है, एक तरफ से इस तरीके से नापना है, ठीक है। इस तरीके से नापने के बाद हमें क्या करना है,
नॉर्मल, ठीक है। इस तरीके से नापने के बाद टोटल दोस्तों जो हमारा कपड़ा कटिंग हुआ है फ्रंट का, इस तरीके से नाप लेंगे। टोटल कपड़ा कितना हुआ हमारा, हुआ 13, 12.5, 13 इंच के लमसम में, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, टोटल हम इस तरीके से नाप लेंगे। यहाँ पर होगा 12.5 इंच, इधर भी होगा 12.5 इंच, और यहाँ से भी हमारा 12.5 इंच हो गया। अगर आप बढ़ाना चाहें तो आप कपड़ा हल्का सा आगे बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ से कपड़ा आपका बॉर्डर आगे पीछे ना हो, एक जैसा रहना चाहिए। अगर आपका यहाँ से कपड़ा एक जैसा नापेंगे तो आपकी क्या होगी, सूट की कटिंग एक जैसी कपड़े की होगी। यहाँ से नापने के बाद नॉर्मल हमें कपड़ा कटिंग कर देना है। ये हमारा कटिंग हो गया बैक पल्ला, ठीक है। ये हमारे बैक पल्ले और फ्रंट पल्ले कटिंग हो गए इसके। अब सूट की नॉर्मल कटिंग कर सकते हैं आप, अगर आपको सीखना है, क्योंकि दोस्तों क्या होता है गरम कपड़े में हमारा बनता है कॉलर या फिर छोटा नेक पीछे से, तो कैसे कटिंग होगी उसकी वीडियो मैंने पहले से डाल रखी है, अपलोड है हमारे चैनल पे, वहां से जाके आप देख सकते हैं। 0 से 4.5 इंच का बैक गला है तो कैसे हम कटिंग कर सकते हैं सूट की, ठीक है। अगर आप सर्च करेंगे 0 से 4.5 इंच सूट की कटिंग करना सिखाएं कृष्णा बुटीक 0599 तो आपको वीडियो मिल जाएगी। अब इसकी बाजू कैसे कटिंग होगी, नॉर्मल क्या करेंगे, एक तरफ हमारा बॉर्डर है एक तरफ हमारा बॉर्डर नहीं है, तो नॉर्मल हम क्या करेंगे आपस में इस तरीके से मिलाएंगे, ठीक है। एक दूसरे को इस तरीके से मिलाने के बाद यहाँ से करेंगे चब्बर, इसको चब्बर कर देंगे यहाँ से, ठीक है। इस तरीके से चब्बर करने के बाद नॉर्मल आपको क्या करना है, बॉर्डर के हिसाब से यहाँ पर हमारा बॉर्डर है, जितनी भी आपको लंबाई पहननी है उसी के अकॉर्डिंग इस तरीके से कटिंग कर दें यहाँ से, ठीक है। कटिंग करने के बाद यहाँ पर हमारा इधर आ जाएगा ये कपड़ा, और यहाँ से ये जो कपड़ा बचा हुआ है इधर लग जाएगा हमारा जोड़, ठीक है। क्योंकि दोस्तों इस तरीके के जब हमारे सूट बनते हैं गरम प्रिंटेड सूट हो तो उसमें हमारे 4 जोड़ आते ही आते हैं, या फिर आपका कपड़ा काफ़ी ज़्यादा हो या ज़्यादा कपड़ा वाला सूट हो और साइज कम हो तो उसमें आपके जोड़ नहीं आते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों 4 जोड़ वाली हमारी बाजू बन जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आपके इस तरीके के सूट के कपड़े आते हैं तो नॉर्मल आप दोस्तों कटिंग कर सकते हैं जैसे मैंने आपको सिखाया है। आज की वीडियो में मैंने आपको फुल डिटेल में सिखा दिए हैं 3 ऐसे तरीके जिसकी मदद से दोस्तों आप किसी भी तरह के गर्म सूट कटिंग कर सकते हैं। अगर आपको सिलाई से रिलेटेड कटिंग से रिलेटेड वीडियो और भी देखनी है तो स्क्रीन पे आपको वीडियो दिखाई दे रही होंगी, वहां से क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, आपको नई से नई वीडियो आपको मिलती रहेंगी। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए, पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर देना, जिससे कि हमारी नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना।